कयामत की एक निशानी ये भी होगी कि शराब बहुत ज्यादा पी जाएगी। आपने फरमाया ला यशरबन्ना नासुम मिन उम्मतिल खम्रा युसम्मूनहा बिगैरि इस्मिहा, मेरी उम्मत के कुछ लोग शराब पिएंगे, उसका नाम बदल देंगे। कोई बियर रख देगा, कोई विस्की रख देगा, कोई रम रख देगा, कोई और नाम रख देगा। नाम बदल बदल करके लोग शराब पिएंगे। वयुज़फ़ु अला रुऊसिहिम बिल मआज़िफ़, और उनके सर के ऊपर नाचने वालियां नाचेंगी और गाने वालियां गाएंगी। सर के ऊपर। उलमा कहते हैं कि आज के दौर में जो हेडफोन है और ईयरफोन है, उसको समझ लो कि हदीस में उसी की तरफ इशारा किया कि सर के ऊपर नाचने वालियां नाचेंगी और गाने वालियां गाएंगी। आज नौजवान शराब पी रहा है, क्या उसको पता नहीं? अल्लाह के नबी ने फरमाया था कि शराब के करीब न जाना, फ़इन्नहा मिफ्ताहु कुल्लि शर, हर बुराई की जड़ है शराब। जो शराब पिएगा वो कुछ भी कर सकता है। उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि पिछले दौर में बहुत अल्लाह का नेक बंदा था, बड़ा परहेजगार आदमी था। उस दौर की एक वेश्या औरत ने, एक बदचलन औरत ने उसको अपने जाल में फंसाने के लिए अपनी एक लौंडी को भेजा। वो लौंडी आती है, कहती हजरत मेरी मालकन आपको बुला रही है, बड़ा जरूरी काम है, एक मामले में गवाही देना है, आपको बुला रही है, चलिए। वो बेचारा नेक आदमी था, सीधा साधा आदमी था, पीछे पीछे चलने लगा। लौंडी घर के अंदर दाखिल हुई, दरवाजा बंद कर दिया। अंदर एक और कमरे में गई, दरवाजा बंद कर दिया। अंदर एक और कमरे में गई, दरवाजा बंद कर दिया। 7 कमरों के अंदर उसको लेके गई। आखिरी कमरे में जब पहुंचा, एक खूबसूरत औरत थी, एक छोटा सा बच्चा था और एक शराब की बोतल। औरत कहने लगी तुम्हारे पास 3 ऑप्शन है, या तो तुम मेरे साथ जिना करो, या तुम इस बच्चे को कत्ल करो, या फिर तुम ये शराब पी जाओ। औरत तुमने तीनों में से कोई काम नहीं किया तो तुम तो 7 दरवाजों के अंदर बंद हो, मैं तुमको कत्ल कर दूं। उसने सोचा सबसे हल्का काम है, शराब पी लेता हूं। उसने शराब पी, एक प्याला, नशा चढ़ा, उसने एक प्याला और पी लिया, और नशा चढ़ा, एक प्याला और पी ली, पूरी बोतल खाली कर दी। उसके बाद उसने उस औरत के साथ ज़िना भी कर लिया और उस बच्चे को कत्ल भी कर दिया। हज़रत उस्मान गनी फरमाते हैं, ओ लोगो इज्तनिबुल खम्र फ़इन्नहा उम्मुल खबाइस, तुम शराब से बचो, ये तमाम बुराइयों की, गंदगियों की जड़ है। और जब शराब बहुत ज्यादा पी जाए तो अल्लाह के नबी ने हदीस में यह भी फरमाया, आपने फरमाया यकूनु फी हाज़िल उम्मती खस्फुन व क़ज़्फ़ुन व मस्ख़ुन, इस उम्मत पर एक ऐसा जमाना भी आएगा कि लोगों को जमीन में धंसा दिया जाएगा और आसमान से पत्थरों की बारिश होगी और लोगों की शक्ल सूअर और बंदर के जैसी बना दी जाएगी। साहबा ने पूछा अल्लाह के नबी ऐसा दौर कब आएगा? आपने फरमाया इज़ा ज़हरतिल मआज़िफ़ इज़ा ज़हरतिल क़ीनात वल मआज़िफ़, जब नाचने वालियां बहुत ज्यादा हो जाएंगी और नाच गाने के आलात बहुत ज्यादा इस्तेमाल होंगे, और जब बहुत ज्यादा शराब पी जाएगी तो शराब की कसरत भी कयामत की निशानी। कयामत की एक निशानी आपने ये भी बयान फरमाई कि सूद और ब्याज बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने लगेगा। वयज़हरुर रिबा, सूद इस्तेमाल होगा। कितने मुसलमान हैं जिनके पास करोड़ों की दौलत आज धड़ल्ले से सूद और ब्याज का लेन देन कर रहे हैं और उसको कोई गुनाह नहीं समझ रहे हैं। वो लोगों, ये सूद और ब्याज इतना बड़ा गुनाह है कि अल्लाह ताला कुरान में कहता है, ऐ ईमान वालों, अगर तुमने सूद और ब्याज का लेन देन बंद नहीं किया, फ़इल्लम तफ़अलू फ़अज़नू बिहर्बिन मिनल्लाहि व रसूलिही, तो तुम अल्लाह से और उसके रसूल से जंग करने के लिए तैयार हो जाओ। अपनी सगी माँ से जिना करना उससे भी 36 गुना ज्यादा खतरनाक गुनाह है कि इंसान सूद का लेन देन करे, सूद खाए और खिलाए। लेकिन आज मुसलमान सूद खा रहा है।
अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं याती अलन्नासी ज़मानुन ला युबालिल मरउ मिन ऐना खज़ल माल, एक ऐसा जमाना आने वाला है इंसान परवाह नहीं करेगा कि वो माल कहाँ से कमा रहा है, अमिन हलाल अम मिन हराम, वो हलाल तरीके से कमा रहा है या हराम तरीके से कमा रहा है। ओ लोगों, अल्लाह आपके कारोबार में और बरकत दे, अल्लाह आपके पैसे में और बरकत दे, मगर कभी हराम कमाई को अपने घर में आने मत देना। कल क़यामत के दिन आपको हिसाब देना पड़ेगा। 5 सवालों का जवाब हम सबको देना पड़ेगा और उन 5 सवालों में एक सवाल ये भी पूछा जाएगा मिन ऐना अखज़ल माल, तूने माल कहां से कमाया, व फी मान फकू, और माल कहां पर खर्च किया। तो हराम खोरी बढ़ जाएगी मुसलमान। एक और निशानी सुन लीजिए क़यामत की, इम्रतुस्सुफहा, बेवकूफ लोग हुकूमत करेंगे, बेवकूफ लोग। अब इसको बहुत ज्यादा वाज़ेह करने की जरूरत नहीं है, आप लोग समझदार। बेवकूफ लोग जिनको ये पता नहीं होगा कि हम आवाम को कौन सी मुसीबत में डाल रहे हैं, हम जनता को कौन सी मुसीबत में डाल रहे हैं, फैसले लेंगे आवाम को परेशान। वह कसरतुश्शुरती, और पुलिस वाले बहुत ज्यादा हो जाएंगे, पुलिस वालों की बहुत ज्यादा कसरत हो जाएगी। वह बैउल हुक्मी, और अदालतों के फैसले खरीदे जाएंगे और बेचे जाएंगे, अपनी मन मर्जी से फैसले दिए जाएंगे। और आगे आपने फरमाया, अल्लाह के प्यारे नबी ने आगे इस हदीस के अंदर फरमाया कि वो लोगों, कयामत के पहले कैसा दौर भी आएगा कि कुरान को और हदीस को अच्छी आवाज में पढ़ने वाले ज्यादा हो जाएंगे और समझने वाले कम हो जाएंगे। यहाँ तक कि जब नमाज का टाइम आएगा तो आलिम मौजूद होगा और शरीयत को समझने वाला मौजूद होगा, लेकिन लोग ऐसे आदमी को इमाम बनाएंगे जिसकी आवाज अच्छी होगी ताकि वो अपनी आवाज से लोगों का दिल लुभाए। आवाज और स्वर का राज होगा, लोग इल्म नहीं देखेंगे, लोग नॉलेज। कयामत की एक निशानी आपने ये भी बयान फरमाई, इन्ना बैना यदइस्साति तस्लीमल खासा, कयामत के पहले खास खास लोगों को सलाम किया जाएगा। पैसे वाला आदमी है तो गरीब को सलाम नहीं करेगा, गरीब की ड्यूटी है कि वो अमीर को सलाम करे। हाजी साहब किसी को सलाम नहीं करेंगे, हाजी साहब को सब लोग सलाम करेंगे, खास खास लोगों को सलाम किया जाएगा। जबकि अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया, ला तुमिनूना ला तदखुलूनल जन्नत हत्ता तुमिनू, ओ लोगों तुम ईमान वाले नहीं बन सकते, तुम जन्नत में नहीं जा सकते जब तक तुम ईमान वाले न बन जाओ, और तुम ईमान वाले नहीं बन सकते जब तक तुम आपस में मोहब्बत न करो। और आओ मैं तुमको बता देता हूँ कि वो कौन सी चीज है जिसके ऊपर अमल करके तुम आपस में मोहब्बत करने लगोगे। अफ़शुस सलाम बैनकुम, आपस में सलाम को बढ़ाओ, सलाम का प्रचार करो, सलाम को प्रसारित करो। जितनी भी दुश्मनी आपसे है, अगर मैंने आपको सलाम कर दिया, मैंने आपके लिए दुआ कर दी कि अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह की रहमत हो आपके ऊपर, अल्लाह की बरकत हो आपके ऊपर। जब मैंने सलाम कर दिया, आधी दुश्मनी तो सलाम से खत्म। इसलिए जब आदमी किसी से दुश्मनी करता है तो पहले सलाम करना बंद कर देता है, पहले गुफ्तगू करना बंद कर देता है। तो खास खास लोगों को सलाम किया जाए। वफ़ुशुवत तिजारा, और तिजारत बहुत ज्यादा फैल जाएगी, कारोबार बहुत ज्यादा फैल जाएगा। हत्ता तुईनल मरअतु ज़ौजहा फित तिजारा, यहाँ तक के बीवी अपने शौहर की मदद करेगी कारोबार में। मटिया बुर्ज में चले जाओ आप, हमारे 2 भाई वहां से आए हैं, कल बताने लगे कि कौन बनेगा करोड़पति में अमिताभ बच्चन ने पूछा था कि वो कौन सी जगह है हिंदुस्तान के अंदर जहां संडे के दिन, छुट्टी के दिन भी करोड़ों का कारोबार होता है। जवाब मिला कि वो जब्बार हाट है जो मटिया बुर्ज के इलाके में है। आज कारोबार कितना लंबा चौड़ा हो चुका है, और आज इस कारोबार में औरत को भी इस्तेमाल किया जा रहा है। बड़े बड़े होटलों में चले जाओ, बड़े बड़े ऑफिसों में चले जाओ, कोई खूबसूरत लड़की आपको मिलेगी जो वहाँ रिसेप्शन पर बैठी होगी, जो वहाँ सामने जाते ही कस्टमर का दिल लुभाने के लिए बैठी। फ्लाइट का सफर आप कीजिए,
आपने तो जैकेट पहना हुआ है, आप तो सर से पैर तक पैक हैं, लेकिन बेचारी फ्लाइट के अंदर काम करने वाली जो लड़कियां हैं जिनको एयर होस्टेस कहा जाता है, उनकी ड्यूटी है कि वो अपनी टांगों को खुला रखें, वो अपने पैरों को खुला रखें, क्योंकि उनको अपनी बेहयाई दिखाना है, उनको अपना शरीर दिखाना है, उसी का पैसा उनको मिलेगा। आज औरत को यूज किया जा रहा है कारोबार। उसके बाद अल्लाह के नबी फरमाते हैं वह शहादत ज़ूर, और झूठी गवाही दी जाएगी। झूठी गवाही लोग देंगे, अदालत में जाएंगे पैसा लेकर के झूठी गवाही। वह कितमानल हक़, और हक को छुपा लिया जाएगा, सच्चाई को छुपा लिया जाएगा। कभी लोगों के लालच में, कभी लोगों के डर से लोग सच्चाई नहीं बताएंगे। वह ज़ुहूर अल कलमी, और कलम की ताकत और मीडिया की ताकत का दौर आ जाएगा। आज मीडिया की ताकत आप देख लीजिए, आज सही को गलत और गलत को सही करने वाला मीडिया है, और जो बेचारे सच्चे पत्रकार हैं, जो सच्चे जर्नलिस्ट हैं, वो बेचारे उनको टीवी चैनल से निकाल दिया जाता है और उनको अलग अपनी दुनिया बनानी पड़ती है। वो ज़ुहूर अल कलम, कलम की ताकत का दौर है। तो ये भी एक क़यामत की अल्लाह के प्यारे नबी ने निशानी बताई। क़यामत की एक निशानी अल्लाह के नबी ने ये भी बयान फरमाई, खवारिज पैदा होंगे। सयकूनु फी आखिर ज़मानी सुफ़हाउल अहलाम हुदसाउल अस्नान, आखिरी जमाने में कुछ बेवकूफ लोग आएंगे जो कच्ची उम्र के लौंडे होंगे, और वो कुरान बहुत अच्छा पढ़ेंगे, कुरान बहुत अच्छा पढ़ेंगे। यक़ूलून मिन खैरि क़ौलिल बरिया, वो सबसे अच्छी बात करेंगे। यमरुकून मिन अद्दीन कमा यमरुकु सामु मिन रमिया, लेकिन वो इस्लाम से निकल जाएंगे जैसे तीर अपने शिकार के आर पार निकल जाता है। इसमें इशारा है खवारिज की तरफ, जो इस्लाम की गलत शक्ल आज दुनिया के सामने पेश कर रहे हैं, जो इस्लाम को गलत तरीके से दुनिया के सामने पेश कर रहे हैं, जो बेकसूर लोगों की हत्या कर रहे हैं, जो कहीं बम ब्लास्ट कर देते हैं, कई लोगों को मार देते हैं और इस्लाम को बदनाम करते हैं, उनकी तरफ इशारा इस हदीस। तो वक्त खत्म हो रहा है, थोड़ी देर और। तो ये भी एक क़यामत की अल्लाह के नबी ने निशानी बयान फरमाई कि खवारिज